जी जी सर, सॉरी वो मेरी वजह से आप लेट हो गए, बस थोड़ा माइक का इशू था। हाँ, अब सही आवाज़ आ रही है। जी सर, बेहतरीन। सही है। अच्छा, चार्ट भी शेयर हो रहा है। जी सर, बिल्कुल हो। सही है। तो सीसीटी के हवाले से आपको कुछ कन्फ्यूजन्स थी, आपने कहा था। जी सर। हाँ, वो आप बताएं तो हम उन पर डिस्कस करें। जी सर, H4 कीजिएगा ज़रा। सॉरी। जी, ये H4 है। अच्छा। अब सर कोई भी कैंडल बनती है, लास्ट कैंडल जो क्लोज हो गई, जी। हमने उसकी अपर बॉडी पे और लोअर बॉडी पे एक रेड लाइन लगा ली। सही। इसी तरह ही ना, जी। चाहे वो H1 की कैंडल क्लोज हो, चाहे वो H4 की कैंडल क्लोज हो। सही। तो सीसीटी के मुताबिक सर हम उसकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी पे लाइन लगा लेंगे। सही। और सर फिर जिस साइड पे वो नेक्स्ट फ्रेश कैंडल उसको ब्रेक कर जाए, हम्म। तो उसके नीचे फिर रिट्रेसमेंट पे हम जो एफवीजी पड़ा होता है उससे एंट्री लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो सर ये थी। अब देखें सर, जैसे ये लास्ट कैंडल है, सेकंड लास्ट, ये छोटी जो डोजी बनी, इसका हमने हाई लो मार्क कर लिया। कौन सी? ये? सर लास्ट, सेकंड लास्ट। ये? जी। हाँ। तो सर अब इसी तरह ही इसको सीसीटी को इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं ना, इस डोजी का लास्ट कैंडल का हम हाई लो मार्क करेंगे। ठीक है, करूँ इसको? जी सर, कीजिएगा। हाई और लो कह रहे हैं, ऐसा ही? ना सर, बॉडी, आप बॉडी कहते हैं ना कि सीसीटी के मुताबिक कैंडल की बॉडी पे लाइन लगानी होती है। देखें, पहले पहले मैंने ये जो लेवल लगाया है, ये पिछले स्ट्रक्चर का इन कैंडल्स ने ये ब्रेक किया। इसका पहले मतलब आप समझें कि मैंने ये लाइन क्यों लगाई थी। ठीक है। ये पिछले सारे स्ट्रक्चर्स थे ना, जी सर। उनका इन दोनों कैंडल्स ने, पहले तो इसने थोड़ा सा कोशिश की, तो वो मेरे ख्याल में अगर इसको स्ट्रेच करूं तो ये नहीं कर पाई। ठीक है। जी सर। अगली 4 घंटे की कैंडल ने ये इसको बॉडी के साथ ये पूरी कैंडल्स को ब्रेक कर दिया। सही है। जी सर। जी अब सर। अब एंट्री लेना वो अलग बात है कि उसका हमने फिर रिट्रेस का इंतज़ार किया। ये डीप रिट्रेसमेंट आई, ये देख रहे हैं। जी सर। असल एंट्री तो हमारी यहाँ से ही थी, उसके बाद ये मार्केट ने रेंज की है, वो एक अलग बात है। ठीक है। अगर हम यहाँ से फिर एंट्री लेते भी हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट वही हमारा लेवल होता है, जो स्ट्रक्चर लेवल होता है। क्लियर? ठीक हो गया जी, बिल्कुल सर। अब जब हमने यहाँ पर ये नीचे से रिट्रेसमेंट से हमने ये प्रॉफिट उठा लिया, तो यहाँ पे हमें इशारा मिल रहा है कि भाई ये जो यहाँ से ये ऊपर गई है इतनी, फिर दोबारा से ये भी इस कैंडल से भी ऊपर है, तो इसी एक कैंडल ने ये रिट्रेस भी किया है और प्रॉफिट भी दिया है। ऐसा हुआ है ना? जी सर। ये एक कैंडल ने रिट्रेस भी किया और बाय भी दिए, यानी इसमें सेलिंग भी हुई है और बाइंग भी हुई है। तो हमारी एंट्री सर रिट्रेसमेंट पे होगी जो नीचे एफवीजी पड़ा होगा। हाँ, हमारी एंट्री नीचे से ही थी, पहली बात। ठीक है। जब हमने ये उठा ली, उसके बाद हमें पता है जब ये स्विंग हाई लगता है, ये स्विंग हाई था ना, ये जी सर। स्विंग हाई लेवल वो होता है जो ऊपर से, यानी सबसे ऊपर जो लेवल होता है वो हमारा स्विंग हाई होता है। जी सर। उसके बाद हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि यहाँ से फिर दोबारा मार्केट ने हमें यहाँ तक सेल दी है। जी सर। अच्छा, सेल दी है तो मार्केट क्या करती है, फिर दोबारा से हमें, जब तक ये नीचे आया और हमने देखा कि अब ये हायर हाई और हायर लो बनाया है इसने। ठीक है, हायर लो है ना, पिछले से ये लो ऊपर चला गया, जी सर।
तो अब हमें फिर दोबारा से अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में प्लान करें तो फिर दोबारा से बाय सेल बाय ऐसे हम उठा सकते हैं, मगर हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये मूव कैसे उठाते है ना, जी सर। ये हमारे काम वाली ये थी मूव। अब हम आते हैं, आपने कहा कि इसकी बॉडी पर लगा लें ऐसे, जी सर। और इसके बॉडी के हम लो पर भी लगा लेते हैं, यानी ओपन और क्लोज पर। जी सर। अब हमें ये पकड़नी थी, बिल्कुल यही मैं बात समझना चाह रहा था जी। कि सेकंड लास्ट जो कैंडल बनी है। हाँ, अब हमने इनको दायरा लगा लिया। अब इनका हमें सबसे पहले टाइम नोट करना होता है कि टाइम ये किस किस पर ये बनी है, सही है। बिल्कुल। ये जो 7 बजे आज 4 मार्च को शुरू हुई तो 11 बजे ज़ाहिर क्लोज़ हुई होगी ना। तो 11 बजे जब क्लोज़ हुई उसके बाद हम 12-1 बजे तक इसको देखेंगे कि कब हमें मिलती है। क्लियर? रिट्रेसमेंट कब मिलती है? बिल्कुल। हाँ, रिट्रेसमेंट के बाद सबसे पहले तो हमें क्लियर टाइम होना चाहिए कि किस टाइम की कैंडल बन रही है, वो कब क्लोज हो रही है। उसके बाद हम प्लान करेंगे कि अब ये जब रिट्रेस पे जाए या डायरेक्ट जाए, कभी कभी डायरेक्ट भी जाती है, आपको पता है। जी जी। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखें क्लोज हो गई, ये 11 बजे ज़ाहिर क्लोज हुई होगी। जी जी। तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हम यहाँ पर इसी लाइन पर हम ये देखेंगे कि इससे ऊपर हमें या इस लाइन पर कोई एविडेंसेस दे। क्लियर? जी सर। तो मैं इस ऊपर वाली लाइन का कलर ब्लू रखता हूँ, जैसे हमें वो उनका डिफरेंस पता चले। क्लियर? जी सर। तो चलें हम छोटे टाइम फ्रेम में अब हम शिफ्ट हो जाते हैं। हम आए 1 घंटे में, ये मैं इसका दायरा हटा देता हूँ। ये 1 घंटे में जब हम आए हैं तो यहाँ पर ये वही 11 थे ना। बिल्कुल सर। 11 बजे से हमें ये जो घंटे की कैंडल है ये नीचे से विक रिजेक्शन के साथ यहाँ पर मिली है, ऐसा ही है। जी सर। वो थी 4 घंटे की, अब ये 1 घंटे तक हम पहुँच गए। अब हम फिर 30 मिनट में आते हैं। अब 15 30 मिनट में वही 11:30 पर ये कैंडल ये हैमर टाइप बनी है। फैसल भाई आपकी साउंड में शोर है थोड़ा सा। जी सर, आवाज आ रही है सर? आवाज़ आ रही है मगर थोड़ा सा शोर है। हाँ ओके ओके। ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये हैमर टाइप रिजेक्शन के साथ ये दिख रहा है हमें, है। जी सर। और ये जो लेवल्स होते हैं उसमें जो कैंडल्स बनती हैं उसमें कलर मैटर नहीं करता। ये ग्रीन भी हो सकती थी, ये रेड भी हो सकती है। ठीक है। जी सर। अब इसमें आप देखें कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये बेस कैंडल है। थोड़ा सा इसको गौर से देखें, ये बेस कैंडल है। ये कैंडल जो इतनी बुलिश पावरफुल कैंडल है, किसी को भी ये नीचे ले जाने नहीं दे रही है, ऐसा ही है। जी जी सर। सीसीटी में मेन चीज़ मैं ये देखता हूँ कि बुलिश का प्रेशर इसमें है ना। ठीक ठीक है। और अब जब इसके ये बॉटम पर पहुंची है तो इस बुलिश कैंडल ने फिर दोबारा इसको ऊपर ले जाने के लिए समझें कि ये हुक्म दे दिया या ये इसको ये नीचे नहीं ये ले जाने दे रही। क्लियर? अब हम 15 मिनट में शिफ्ट हो रहे हैं। जी सर। अब ये देखें, ये कैंडल जी सर। जो क्लोज हुई है, हालांकि ये इंगल्फ कैंडल नहीं है मगर उसका वॉल्यूम अच्छा है। सर ये 15 मिनट है? 15 मिनट है, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। 15 मिनट में जब हम पहुँचे हैं तो ये जो कैंडल है
हालांकि ये बुलिश इंगल्फिंग नहीं है मगर उसमें वॉल्यूम अच्छा है, तो अगली कैंडल में तो हमें बिल्कुल ही हमें मिल गया ये प्रूफ, और अगला भी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। जब भी वॉल्यूम एक से दूसरा वो इंक्रीज़ हो जाता है तो वो कंफर्मेशन हमारे लिए काफ़ी हो जाती है कि भाई अब ये ट्रेंड चल पड़ेगा। जी सर। और आरएसआई भी देखें कि ये ऊपर 50 के समझें रेंज ये जो शिफ्ट कर दिया है और ऊपर ट्रेवल कर रही है, ऐसा ही है। जी सर। अब फ़र्ज़ करें इस कैंडल पर हम बैठ जाते हैं, इस कैंडल के क्लोजिंग पर, तो स्टॉप लॉस तो चलें ये बड़ा बनता है, मगर मेरा ये मानना है, मैंने देखा है कि जब ऐसी सूरत हाल वॉल्यूम्स के साथ और स्ट्रक्चर लेवल्स पर ये बन जाती हैं तो मेरे ख्याल में वो वापस रिवर्स नहीं होता है। इसका भी एक हल है, इसका हल एक ये है कि इस पर भी हम ये लाइन लगा लें। क्लियर है? इसके बाद हमें लेनी है ना, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या एविडेंसेस मिलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। हम 5 मिनट में आए, यहाँ पर भी क्लियर चीज़ है, कोई चीज़ नीचे नहीं जा रही है। चले हम 3 मिनट में आए, यहाँ पर देखें 3 मिनट में एक रिट्रेसमेंट ली है मार्केट ने। चलें हम 1 मिनट में आते हैं, ये ऊपर वाली लाइन है, ये रिट्रेसमेंट ली। अब हम क्या देखेंगे कि ये इस लेवल का सीसीटी फिर से हमारा ब्रेक करे, ये देखें हो गया। जी सर। बस आप इस पे बैठ जाएं। अब तो स्टॉप लॉस भी मेरे ख्याल में छोटा सा होगा। ठीक हो गया। इस कैंडल के बाद हम बैठते हैं, स्टॉप लॉस सिर्फ 5 पिप का है। ठीक हो गया सर। और रिवार्ड हमें कितना मिला है, रिवार्ड में देखता हूँ, 1 मिनट चेक करता हूँ। ये देखें 266 पिप का रिवार्ड है। जी सर। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, सीसीटी लाइन का ये ब्रेकआउट हुआ। मैंने 15 मिनट का ये ग्रुप में भी शेयर किया था, याद है ना? जी सर। तो उसके बाद सीसीटी लाइन में ये हुआ, फिर 97 पिप्स यहाँ तक दिए मार्केट में। बिल्कुल सर, ऐसे ही। अब क्लियर हुई कुछ बात? बिल्कुल सर, काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई। हर बनने वाली लास्ट कैंडल का हम हाई लो मार्क कर सकते हैं और रिट्रेसमेंट में बैठ सकते हैं सीधा। जी बिल्कुल। अब ये जो रेंज हो रही थी, ठीक है, सीसीटी के बाद हम इनको कैसे देखते? ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। जी सर। 1 घंटे से भी अगर मैं शिफ्ट हो जाऊं 15 मिनट, थोड़ा सा और भी इजी रहता है मेरे ख्याल में। जी सर। अब ये रेंज देखें, पहले पहले मार्केट ने इस रेंज का ऊपर ब्रेक किया, ये जो पूरी रेंज थी ये, उसके बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ तो इसको फिर रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आना था। ये फेयर वैल्यू गैप्स थे और समझें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी है। जी सर। अगर हम एसएमसी का लें तो यहाँ से भी ये क्लियर है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ना। जी सर। जब ये चीज़ होती है वहाँ पर हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ तक हम रिट्रेसमेंट कैसे उठाएं, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो ग्रीन वाली बेस कैंडल है इसका लो ब्रेक हो जाए, इसका लो ब्रेक होने दें हम सेफ। अगर हम सेफ एंट्री चाहते हैं तो जी सर। इसका लो भी ब्रेक हो गया, फिर मार्केट ने इसको फिर दोबारा से रिट्रेस किया। अब ये कैंडल देखें, ये जो बीच वाली, ये फिर नीचे थोड़ी सी इनके ब्रेकआउट इनसे नीचे है। जी सर। फिर इसका हमने वेट किया, फिर ऊपर मार्केट को जाने दिया। यहाँ पर एफईजीज वगैरह होंगे,
बिल्कुल होने चाहिए, मेरे ख्याल में तो होने चाहिए। ये देखें, वॉल्यूम इम्बैलेंस पढ़ा है ना आपने, जी सर। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस तक मार्केट गई और वहाँ से हमें कितनी अच्छी मूवमेंट दी है। क्या ये इंट्राडे के हिसाब से कम होता है? जबरदस्त सर। एक कैंडल बनी है ये बीच वाली, उसमें 3 मिनट में भी वॉल्यूम देखें अच्छा है, छोटी सी डोजी में है। जी सर। उसके बाद ये देखें रिवार्ड माशाल्लाह 100 पिप्स की है, मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी है। समझ आ गई। बस सर हमने अब एक रिट्रेसमेंट एक देखनी है और दूसरा बॉडी, अपर बॉडी पे ट्रिगर लाइन और लोअर बॉडी पे जब कैंडल क्लोज हो जाए H1 या H4 की। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ से फिर रिजेक्शंस मार्केट को आ रही हैं। क्यों क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारा ट्रेड जो है वो बुलिश जा रहा है। हम ऐसा नहीं है कि हमें सेल देखनी है, हाँ सेल तब देखते हैं जब ये लो हमारा ब्रेक हो जाता नीचे, ऐसा ही है ना। जी सर। ये तो हो नहीं रहा है। अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम क्या गाइड कर रहे हैं, ये देखें बड़ा वॉल्यूम इसमें आ गया। जी सर। ये हो गई हमारी तैयारी कि भाई बुलिश के लिए तैयार हो जाओ। जब इसके फिर रिट्रेसमेंट पर और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पर दोबारा मार्केट आई है तो फिर यहाँ तक हमें मिली, यहाँ तक फिर हमें बाय मिली है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर छोटे 1 मिनट में जाएं तो ये ज़बरदस्त एविडेंस यहाँ पर होंगे। ये फिर 77 पे जी। अब मार्केट ने फिर ये फिर रेंज करके फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। और ये मैं देखता हूँ थोड़ा सा गौर करके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। थोड़ा इनकी ओपन हाई, अब इसका ये जो क्लोजिंग है वो कौन सी है, ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा इस कैंडल का क्लोजिंग है 2892, 2892.045। इसकी ओपनिंग देखेंगे कि कौन सी है 2891, तो 92 वाला ज़्यादा हो गया ना ऊपर। जी सर। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसका भी ब्रेकआउट हो गया, ये ग्रीन अगर हो गया है तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद ये फिर दोबारा हमें फिर बाय देगी। और आहिस्ता आहिस्ता हमारा माइंड ये बनना चाहिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये बुलिश की तरफ जा रही है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपको ये समझा रहा हूँ, वो कैसे शिफ्ट होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता रेंज में, ये रेंज में ऐसे शिफ्ट होता है। ये जो कैंडल्स होती हैं ना वो छोटी छोटी बॉडीज़ ऊपर करती जाती हैं, फिर रिट्रेसमेंट आई। अब ये देखें ये कैंडल क्या इस स्ट्रक्चर से ऊपर है कि नहीं है। अब ऊपर से विक रिजेक्शंस आ रही हैं और मार्केट को ये रेंज करके यहाँ पे क्या करना होता है, ये टाइम पास करना होता है तकरीबन 11 बजे तक। ये देखें 11 बजे से ये जो मूव मिली है ये टाइम पास करना होता है मार्केट को। 11 बजे मतलब ये जो लंदन प्री लंदन सेशन उसको कहते हैं, ठीक है, दिन के प्री लंदन तक ये मार्केट हमें सुबह को जो मूव देकर 6 बजे कभी 5 बजे उसमें भी अच्छी मूव्स मिल जाती हैं कभी कभी, नहीं तो ये रेंज करती है। अगर रेंज करती है तो वो क्यों करती है, पिछले भी अगर रेंज होगी तो ये अगली भी रेंज करती है। ये देख रहे हैं, क्लियर है, यहाँ पर है ना रेंज। ये मार्केट को और चार्ट को इस नज़रिए से देखें, ख़ास करके मैंने गोल्ड में देखा है कि जो लेफ़्ट साइड पे स्ट्रक्चर होता है तकरीबन वैसे ही स्ट्रक्चर मार्केट ये राइट साइड पर भी बनाती है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखें ये जो पूरी रेंज थी उसका ब्रेकआउट देखें इस कैंडल ने किया है, ये है। जी सर। अब यहाँ पर हम कैसे इसको उठाते, ये रेंज बन गई, उसका रिट्रेसमेंट हो गया। अब यहाँ पर हम ये सीसीटी लगाएंगे, इसने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया,
विथ लो वॉल्यूम किया, ये लो वॉल्यूम से किया ना, नीचे वॉल्यूम देखें, जी बिल्कुल सर, उसका टेस्ट हुआ, फिर ये देखें रिवार्ड। बिल्कुल ठीक है सर। ये सीसीटी के हिसाब से मेरे ख्याल में ट्रेड पकड़ना और भी इजी है। समझ आ गई सर। अब ये जो इतना बड़ा सेल का वॉल्यूम लगा है तो ये इसको यहाँ तक ला सकता है। ये जो बेस कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये रेड वाली, बिल्कुल सर। ये देखें प्लानिंग कर रही है कितनी ज़बरदस्त। अब ये छोटे टाइम फ्रेम में ये सिस्टम हो रहा है। ये इंगल्फ कैंडल बनी है, विथ लो वॉल्यूम है, जी सर। लो वॉल्यूम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपना मार्केट स्ट्रक्चर नीचे शिफ्ट कर रही है। जी सर। अब ये छोटे टाइम फ्रेम में ये बॉस चोच होते रहेंगे। ये देखें चोच हो गया है, जी सर। उसका ये टेस्ट हो गया। और भी ये रेंज, यहाँ पर ये रेंज कर रही है 1 मिनट में। ये यहाँ पर बायर्स और सेलर को बिठा रही है। जब भी मैं ये जो इंडिकेटर है एसएमसी वाला यूज़ करता हूँ, वहाँ पर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, इक्वल हाइज इक्वल लोज बना रही है। देख रहे हैं ना, EQH, और ये बना रही है। बिल्कुल सर। अब ये मार्केट ऐसे यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर सकती है और क्या करेगी, फिर एक उनको उड़ा के ऊपर वालों को, नीचे वालों को फिर एक तरफ मूव ये कर सकती है। जी सर। यहाँ पर हमें वेट करना होता है बस। तो ये है सीसीटी का एक मेरे ख्याल में रोल मॉडल भी कहें, या मेरे ख्याल में इजी ट्रेड करने का तरीका। जी सर। और किसी का सवाल कोई ग्रुप में? एजाज? एजाज भाई की माइक बंद है। तो फैसल भाई अब नमाज का भी टाइम है, तो इंशाल्लाह फिर। सर ठीक है, मैं सर इस पे करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ साथ साथ इंशाल्लाह। जी ठीक जी है सर, मैं इंशाल्लाह चलता हूँ। जी। थैंक यू, थैंक यू।